हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में मस्त भी होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह के 6 बजे शुरू कर रही हूँ। तो सुबह के 6 बजे और बहुत ज़्यादा उजाला हो गया। और देखिए मैंने सोल ओढ़ रखा है क्योंकि ठंडा हो रखा है हमारे यहाँ। आज बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है सुबह सुबह से ही। तो जैसा कि मैंने सुना है कि बारिश वगैरह भी हो रही है कहीं कहीं, और बर्फ़ भी पड़ी है थोड़ी बहुत। और बहुत ज़्यादा सच में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और पानी वाला जगह है, तो मतलब पानी वाली जगह है, तो इसकी वजह से भी ठंडा होता है। और बस सुबह सुबह बहुत ठंडा हो रहा है आज। कल से मौसम थोड़ा देखिए, सुबह का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, एकदम साफ़ सुथरा मौसम। चिड़िया चहचहा रही है। ये देखिए पूरे आम में मतलब फ्लावर्स आ चुके हैं, फ्लावरिंग हो गई है। और ये है अनार का पेड़, अनार के पेड़ में फूल हो गए। सब जगह मतलब फूल हो रहे हैं। फूल इस टाइम मतलब मौसम ऐसी है फूलों वाला। ये नीचे गला भी थोड़ा मतलब ख़राब हो रहा है। सुबह से भी चाय नहीं पी है, चाय चुपी हुई तब थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि रात को उठने के बाद सुबह चाय पियो या गर्म पानी, तब थोड़ा गला ठीक होता है। और ये है हमारे टमाटर के खेत, और ये लहसुन के, और ये थोड़ा सा ऊपर प्याज के खेत है। इस टाइम टमाटर में गोबर वगैरह डाल दिया, और पहली गुड़ाई हो गई है, छपान बोलते हैं जिसे। और मेरे हस्बैंड जी भी नीचे खेत में चले गए हैं सुबह से, क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है दिन के टाइम। और व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। अभी धूप नहीं आई है। और जो दो ये देखिए पौधे हैं ना बैंगन के, इसको मैं सिंचाई करती रहती हूँ। मैंने कहा था ना 12 मास तैयार होता रहता है। ये देखिए ये है कांटे वाला बैंगन। ये देखिए इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा कांटे हैं, और ये बैंगन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए छोटे छोटे बैंगन लगने शुरू हो गए। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे बैंगन लग रहे हैं छोटे छोटे। और एक और जो पौधा है वो बिना कांटे वाला है। ये देखिए ये है दूसरा वाला पौधा। ये देखिए इसमें ये गुच्छे गुच्छे लग रहे हैं। इसमें पत्ते की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए 3 3 4 4 बैंगन लग रहे हैं इसमें। ये देखो छोटे छोटे बैंगन लगना शुरू हो गया। सब्जी तैयार होने वाली है मेरी। ये देखो तो सुबह से बच्चों के स्कूल की जाने की तैयारी हो चुकी है। अब इनके लिए तैयारी करूँगी मैं। नाश्ता पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊँगी बच्चों के लिए। और सुबह सुबह इतनी अच्छी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फूल का जो मैंने फूल उगा रखे हैं वो दिखाती हूँ आपको। फूल हो रहे हैं बहुत सुंदर। ये इस कलर का है, गुलाब हो रहा है मेरे यहाँ। और ये वाले फूल हो रहे हैं, इसका नाम नहीं पता है मुझे। वाइट कलर के हो रहे हैं छोटे छोटे। ये देखिए ये वाला फूल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये आँख का पेड़ है। तो अब चलती हूँ चाय पीने के लिए, ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह से मुँह हाथ धो के फ्रेश व्रेश होकर मुँह हाथ धो लिया था। तो अब मैं बच्चों के लिए तैयारी कर रही हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उनको स्कूल भी भेजना है, वरना लेट हो जाएगी। और चाय चुई पी लेती हूँ, चलते हैं अपने। देखिए सुबह से हमारे आग तो ज़रूर जलती है, क्योंकि चूल्हे के बिना काम नहीं होता है। और पानी ज़रूर गर्म चाहिए, जैसे मैंने बताया था गर्म पानी का यूज़ करती है। चाय भी बना दी थी, हस्बैंड जी चले गए खेत में चाय वगैरह पी के। चाय बना के आग जला दी थी उन्होंने, पानी गर्म रख दिया था। तो मैं अपना देखिए धूप आने से पहले पहले ना झाड़ू लगाने लगी थी मैं, क्योंकि अगर बाद में लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो मैंने आधा लगा दिया देखो। और धूप आने वाली है हल्की हल्की, वो पहाड़ों से धूप आ रही है। एक क्यूट बेबी भी है हमारे पास, और दूध पिला के ले आया मेरा बेटा ही ना अभी। और अभी यहीं रहेंगे दिन भर, क्योंकि बड़े हैं ना बकरियाँ, उनके साथ रह नहीं सकते दिन भर। ये अभी घर में ही रहते हैं ये। अभी इनको ढंग से घास खाना भी नहीं आता है। तो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, सब्जी छोक रही हूँ, रोटी बना रही हूँ आज।
पूजा पाठ करके पहले मैंने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा और फिर मैं नाश्ता मतलब पूजा पाठ करके फिर नाश्ता करके और बर्तन वगैरह धो के और मेरे हस्बैंड जी लेके चले गए हैं गाय बकरी चुगाने के लिए उन्हें, क्योंकि दिन में और भी मतलब तेज़ धूप लग जाती है तो फिर काम भी इतना नहीं हो पाता है। तो अभी तो खैर आज का मौसम थोड़ा ठंडा ही था सुबह से, लेकिन अभी थोड़ी तेज़ धूप लग गई है क्योंकि शिमला में बारिश हुई है और ओले भी पड़ गए थे तो ठंडी हवाएं चल रही थी। तो कल के मतलब कल जो गया बीत गया उस कल मुझे लग रहा था कि रात को मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं बारिश हुई। तो सुनने में आया कि शिमला में बारिश भी हुई, ओले भी पड़े, तो इसकी वजह से मतलब ठंडा हो रहा था मौसम। और सुबह शाम तो वैसे भी हमारे यहाँ ठंडा रहता ही है। तो अब मैं जा रही हूँ अरबी लेने के लिए, जो कि हमने अपने खेतों में रखी है। ऐसा नहीं है कि खेत में लगी हुई है, पर मैं दिखाती हूँ आपको किस चीज़ में हम लोग रखते हैं। दिखाया था आपको 2 क्यूट से छोटे बच्चे हैं हमारे पास, बकरी के क्यूट बेबी दोनों। और इनके लिए घास लगा दी हमने, जोड़ी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। छोटी सी जोड़ी लगा दी है, मतलब मिक्स करके घास इसमें मिक्स होता है। देखो 3 तरीके का घास है इसमें। ये देखिए चमेली है और एक ये तूतड़ी का घास जो खाते हैं तूतड़ी हम लोग, फल उसके। और ये भी, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, बारीक पत्ते वाला घास ना। तो छोटे बच्चे हैं, थोड़ा मतलब घास खाना सीखेंगे बोल के लगा रखा है। खा तो नहीं रहे, लेकिन ये कि थोड़ा चबाते हैं तो सीख जाएंगे ये। और मैं जा रही हूँ खेत में अरबी लेने के लिए, जो कि हमने स्टोर करके रखी है अपने खेतों में। एक टब है और अभी ना थोड़ी सी तेज़ धूप लगी है। अभी तक बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही थी, एकदम छाया हो रही थी, क्योंकि हल्के बादल हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी बादल उठ रहे हैं, क्या पता हमारे यहाँ भी बारिश आ जाए तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। और ये मेरे किचन गार्डन में सब्ज़ी जो लगा रखी है मैंने, पिछले साल की लगी हुई। और पानी वगैरह ऐसे देखिए सिंचाई करने के लिए भी लगा रखा अपने पाइप में। और ये पहले के मिर्च के बूटे इसकी प्रोनिंग कर दी, मतलब कलम कर दिए थे, ताकि जल्दी से अब दोबारा से फूल आ जाएंगे और जल्दी तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। मौसम तो खैर मस्त हो रहा है। ये एक बैंगन का यहाँ पर एक बूटा ये है बैंगन का, इसमें भी बैंगन लगना शुरू हो गया। देखिए ये फूल आ गए, एक बैंगन लग रहा है ये वाला, ये लंबा वाला बैंगन है। और ऊपर वो है वो गोल वाले कांटे वाले जो घर के पास लगा रखा है। और ये खेत तो आपको बार दिखाती हूँ। लीची में देखिए कितने फ्लावर्स आ गए पूरा, मतलब ये लीची का पेड़ है। 2 पेड़ है हमारे पास लीची के, एक ये है और एक आगे। इसमें भी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम अगर पानी ना लगाए ना सारे फूल झड़ जाते तो फिर फल भी नहीं लग पाते। तो इसकी नियमित रूप से सिंचाई करनी पड़ेगी मेरे को। ये देखिए, और आज का काम ये भी है कि मेथी भी देखिए पकने लग गई है। ये कसूरी मेथी भी पक गई है और ये नॉर्मल वाली, इसको भी निकाल के आज निकालना है खेत से मुझे, और इसको फिर सुखाने के लिए रखना है। मेहनत तो काफ़ी है, लेकिन अपने घर की चीज़ खाने में टेस्टी होती है। और ये पालक का बीज भी तैयार होने वाला है। और मेरी ये देखिए ये है भिंडी, ये थोड़ी इतनी बड़ी हो गई है भिंडी के 2 छोटे खेत। तो ये देखिए यहाँ रखा है। तो देखिए इस तरीके से कुछ स्टोर करके रखा जाता है हमारे यहाँ मिट्टी में, थोड़ा सा मतलब गड्ढा खोद के उसमें। और 6 महीने से मतलब यहीं पे रखा है, क्योंकि जैसे धरती के नीचे है ना, ख़राब नहीं होता है कुछ भी चीज़। हम ऐसी बाहर रख देंगे तो सूख जाता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर रखा हुआ है। सर्दी के टाइम हमने रखा था जब खोदे थे। 6 महीने हो गए यहाँ पे। देखिए अभी मैं खोदूँगी तो एकदम बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। यहीं पे हमने हल्दी भी रखी है और अरबी भी रखी है। तो मैंने सोचा आज अरबी की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो यहीं आ गई लेने के लिए मैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से देखिए बिल्कुल फ्रेश से, और अब लगाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अब हम इसे निकालेंगे यहाँ से। खत्ती बोलते हैं यहाँ पे इसको, और निकाल के फिर लगा देंगे इनको खेतों में हम। ये देखिए एकदम फ्रेश। तो मैं पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखिए मैंने निकाल ली है अरबी, और एकदम फ्रेश है बिल्कुल मट्टी के नीचे। और देखिए हल्दी है और एक बूंद भी सूखी नहीं है, एकदम फ्रेश। देखिए जैसे अभी खोद के निकाला हुआ हमने ना, तो मट्टी के नीचे रखेंगे ना तो एकदम बिल्कुल फ्रेश रहती है, ना सूखती है। तो अब ये लगाने के लिए निकालेंगे। अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ, चलती हूँ। देखिए अरबी और ये हल्दी भी धो के ला दी है मैंने, और देखो कैसा लग रहा है, एकदम फ्रेश बिल्कुल, जैसे कि अभी मैं खेत से खोद के लाई होंगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा कोल्ड स्टोर होता है हमारे खेतों में ही, जो मैंने दिखाया आपको, खत्ती बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मतलब 6 महीने हो गए हैं इसको, तो 6 महीने से ये बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश है। और अगर हम इसे बाहर रखते हैं ना, अभी तक ये सूख चुके होते हैं। ये देखिए एकदम लग रहा है ना, अभी खोद के धो के लाई हूँ, देखो एकदम फ्रेश है बिल्कुल।
और सचमुच में अगर बाहर रखते ना सूख के बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और सड़ भी जाते, ख़राब हो जाते हैं। और मिट्टी में ना बिल्कुल भी कहीं से भी ना सड़ते हैं ये। तो हमारे यहाँ ना इस तरीके से स्टोर करके रखते हैं। अदरक हो गया, अरबी हो गई, और कचालू बोलते हैं, बड़े होते हैं, कचाली बोलते हैं ना उसको, कचालू, तो वो भी, और ये हल्दी भी, अदरक भी, सब कुछ। तो 6 महीने के लिए जब हमारे यहाँ सर्दी में खोदते हैं तो खत्ती खोद के, मतलब वही मिट्टी का गड्ढा खोद के, तो जितना भी जैसे हमारे पास सामान होना चाहिए होगा, कम ज़्यादा, उसी हिसाब से खोद के और इसको स्टोर करके रख देते हैं। तो देखिए 6 महीने के बाद भी बिल्कुल एकदम फ्रेश, ताज़ा एकदम। तो मैं इसको उबाल के बिल्कुल नहीं बनाऊंगी सब्जी, मैं इसे काट के बनाऊंगी ऐसे ही कच्चा छिल के। कई लोग डरते हैं कि कच्चा छिलने से हाथ में लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस तरीके से ही ज़्यादा बनाती हूँ, टेस्टी भी बहुत बनता है इस तरीके से, क्योंकि उबाल के इतना टेस्ट नहीं आता उसमें। मुझे लगता है कि उबाल के टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका। अब जो डरते हैं वो तो उबाल के ही बनाएंगे, तो मैं तो ऐसे ही छिल के बना रही हूँ। एक ही टाइम का लेके आई हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लाती ना तो ऐसे ही रख रख के सूख जाता, क्योंकि आजकल तो गर्मी आ गई है, तो गर्मी की वजह से वैसे भी हर चीज़ सब्जियाँ वगैरह सूख जाती है। तो फ्रिज में वैसे भी रखने वाली चीज़ नहीं है ये। तो कर लेती हूँ तैयारी सब्जी की। चावल मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, वो पकने वाला है चावल। तो देखिए मैं आ गई हूँ बरामदे में अपने यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा मतलब गर्मी हो रही थी, तो मैं ऐसे छीलूँगी, इसे कच्चे छिल के बनाऊँगी। और मैं तो बनाती रहती हूँ ऐसे ही छिल के, तो मुझे डर नहीं लगता है। और टेस्टी वैसे ही ऐसे ही बनता है, कच्चा छिल के ना इसको, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। देखिए चावल भी पक चुके हैं और अब मैं इन्हें उतार लूँगी। और ये देखिए अरबी मैंने काट के धो दी है एकदम साफ़ करके। और इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी, ये देखिए अपने घर का धनिया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और क्योंकि फ्रेश है, ताज़ा है, तो और भी ज़्यादा खुशबू आती है इसमें, बहुत ही खुशबू। तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक चीज़ खाते रहते हैं, तो तभी स्वस्थ भी रहते हैं थोड़ा। क्योंकि गांव की ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन ये है कि फ्रेश चीज़ें, ताज़ी चीज़ें मिलती रहती हैं, तो थोड़ा शरीर भी ठीक रहता है। तो कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जी आ गए थे गाय और बकरियाँ लेके, तो मैं इनको लेके जा रही हूँ। गाय तो बांध दी है मैंने, दिन में मेहंदी लगाई थी और सिर भी सूख गया है मेरा, और अभी थोड़ी देर बाद धोऊंगी मैं। और दिन में मैंने जो लंच बनाया था, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी, और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और हमने खाना वाना भी खा लिया है। और अब इस टाइम जा रहे हैं हम लोग घास काटने के लिए अपने खेत में। और जो मैंने मेथी दिखाई थी उसको भी हम निकाल लेते हैं अपने खेत से, क्योंकि अब पक चुकी है वो मेथी, वरना खेत में झड़ जाएगी। और ये देखिए अमरूद है इसके हाथ में, थोड़े बहुत अमरूद लग रहे थे तो वो पक चुके हैं, तो बच्चे तोड़ रहे हैं। मेरे बेटे ने अमरूद तोड़ लिया है, क्योंकि थोड़े से अमरूद लग रहे थे, और काफ़ी मीठे और टेस्टी अमरूद है। ये बेटी भी खा रही है, यहाँ लगते हैं थोड़े थोड़े, पक्का है अमरूद। तो चलते हैं खेत में। और देखिए शाम के टाइम का व्यू, मौसम भी ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश यहाँ पे भी आ जाएगी। शिमला में तो आ गई बारिश, पर और ओले भी पड़ गए, पर यहाँ पे भी आ जाएगी अब बारिश लगता है। देखिए खेत में आ गए हम लोग, और ये इस तरीके से मेथी पूरी मतलब पक गई है और खुशबू भी आने लग गई है पकी हुई की। तो इसलिए हम लोग ये जड़ से निकालना पड़ेगा। इसमें घास भी है, घास को अलग कर देंगे, जो कि हमारे गायों के काम आ जाएगा। ये लेके जाएंगे, फिर ये सूख जाएगा, फिर इसको झाड़ेंगे। तो इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। पहले ये अलग अलग रखने पड़ेंगे, ये वाली मेथी अलग और कसूरी मेथी अलग। पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे। रात हो चुकी है और हम अभी तक खेत में, और इतनी हमने मेथी भेज दी और इतना घास भी कर दिया, मैं बांध दिया। फटाफट से जाते हैं वो अपने गौशाला की तरफ घास डालने के लिए। चलते हैं अभी। ये देखिए मेथी कितनी है, आधे खेत में से इतनी सारी मेथी निकली है। इसको बांध के अभी घर में ले जाना है, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया एकदम। रसोई में और बाहर बारिश हो रही है, आप सुन रहे होंगे आवाज़, बादल गरज रहे, ठंडा लग गया है। बच्चे देखिए यहाँ पर आगे चूल्हे बाहर सेक रहे हैं। बैठी हूँ रसोई में और देखिए सिर तो है मैंने, ठंडा लग रहा है मुझे भी। अब चाय वगैरह पी, खाना वाना भी खा लिया है और बच्चे सो चुके हैं। और आपको दिखाया मैंने कि हमने शाम ही हो गई थी, रात हो गई थी, और उसके बाद क्या बोलते बारिश आने लग गई।
तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।